बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यासिर वलीद स्पोर्ट्स मेनिया के साथ एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो आप कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, दुनिया में क्रिकेट के सबसे मालदार टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का रवां एडिशन बल्लेबाजों की तबाही और रन्स के अंबार से भरपूर है। मुल्क के क्रिकेट मैदानों में बल्लेबाजों ने एहतियात को हवा में उड़ाते हुए बेरहमी से बड़े शॉट खेले और तकरीबन हर मैच को छक्के मारने के मेले में बदल डाला। इसका असर यह हुआ कि बॉलर्स बेयारो मददगार हुए और माहिरीन और शायकीन ये सवाल उठाने पर मजबूर हुए कि 2020 क्रिकेट क्या सिमत इख्तियार कर रही है। चले इस टूर्नामेंट में जो कयामत खेल बल्लेबाजी देखने को मिली उससे जुड़े चंद अदादो शुमार पर नजर डालते हैं। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खेले जाने वाले मैच के बाद से अब तक आईपीएल के इस एडिशन में 1324 चौके और 751 छक्के मारे जा चुके हैं। इसके मुकाबले में 2023 के आईपीएल में 2174 चौके और 1124 छक्के लगे थे। अभी रवा एडिशन का निस्फ बाकी है, तो यह तवक्को की जा सकती है कि गुज़िश्ता साल के एदादो शुमार को बाआसानी पीछे छोड़ दिया जाएगा। छक्कों चौकों की तादाद में होने वाले इजाफे ने टीमों के मजमुओं को भी इसी हिसाब से बढ़ा दिया है। आईपीएल के इब्तिदाई सीजन में 150 से 160 तक का हदफ अच्छा और मुकाबले के काबिल समझा जाता था, लेकिन आजकल ऐसा स्कोर करने वाली टीम 10 में से 8 मैच हार जाती है। स्कोरिंग के इस रुझान को समझने के लिए 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह की जानिब से एक ओवर में ब्रॉड को मारे जाने वाले 6 छक्कों को याद करें, जब इंडिया का 218 रन का मजमुआ एक तारीख साज कामयाबी माना गया था। ताहम 16 साल बाद 200 से ज्यादा रन बनाना एक मामूल बनता जा रहा है। आईपीएल के 43 मैचों में अब तक 23 बार 200 रन से ज्यादा स्कोर किया जा चुका है और मैच में मजमूई तौर पर दोनों टीमों की जानिब से कुल मिलाकर 400 रन 11 बार हुए। 3 मैचों में तो यह मजमुआ 500 भी पार कर गया। यही नहीं, इस सीजन में फी ओवर रन बनाने की औसत 10 रन रही। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ पहले 6 ओवर में 155 रन जड़ दिए, जो तकरीबन 20 रन से ज्यादा की औसत बनती है। हैदराबाद की टीम 3 बार 250 रन बना चुकी है, जिनमें बेंगलोर की टीम के खिलाफ 287 रन का हैरान कुन मजमुआ और रिकॉर्ड शामिल है। इसका मतलब है कि 300 रन का मजमुआ भी अब शायद इस सीजन के दौरान अबूर हो सकता है। अगर गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच 8 विकेट से जीत लिया। यह आईपीएल में क्या हो रहा है? कोलकाता और पंजाब किंग्स के दरमियान मैच खेला गया। कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 262 रन का टारगेट दिया और पंजाब किंग ने बाआसानी टारगेट मुकम्मल कर दिया। आईपीएल में कम से कम 2024 में 5 से ज्यादा बार 250 प्लस टीमों ने टारगेट दिया। आईपीएल में बॉलर्स बेचारे करे तो क्या करे। टी20 क्रिकेट अपनी फितरत की बिना पर एक्शन से भरपूर होती है और बल्लेबाजी ये मुतालबा करती है कि जारहाना खेल खेला जाए। इस खेल में बल्लेबाजों पर दबाव होता है कि वो हर गेंद पर रन बनाएं, लेकिन उनको खुलकर खेलने की आजादी भी मिलती है। इस हिकमत अमली से जुड़े खतरात के बावजूद इस सीजन में रन बनाने की रफ्तार गैर मामूली रही। लेकिन इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह क्या है? एक वजह फ्लैट यानी बल्लेबाजों के लिए साजगार पिचें हैं। एक रोजा मैच हो या टी20 मैच, किसी कानून की तरह यह कोशिश की जाती है कि सफेद गेंद के मैचों के लिए बेजरर किस्म की पिच तैयार हो। इसकी वजह यह है कि मदाहों, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के लिए चौके छक्के ही टी20 की पहचान बन चुके हैं और सब कुछ ऐसे तेज खेल को मुमकिन बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी लीगों के मुकाबले में आईपीएल इस बात का ज्यादा ख्याल रखती है कि पिच बल्लेबाजों के लिए ही साजगार साबित हो, लेकिन गेंदबाजों के लिए यही एक वाहिद रुकावट नहीं है। अब बल्लेबाज जिस्मानी एतबार से पहले से ज्यादा ताकतवर और एडवेंचर पसंद करने वाले हैं, खुसूसी तौर पर वो नौजवान जो इसी दौर में खेल के मैदान में दाखिल हुए। ये खिलाड़ी ज्यादा खतरात मोल लेते हैं, बड़े कारनामे सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं ताकि मैच जीत सकें और इनाम हासिल करने समेत अपनी पहचान कायम करने के साथ साथ अपने मद्दे मुकाबल बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ दें। ताहम चंद कवानीन ने भी गेंदबाजों के किरदार को इस हद तक कम करने में मदद दी है। मिसाल के तौर पर एक नया कानून यह मुतारफ हुआ कि कोच और कप्तान अब किसी भी मौका पर एक मुतबादिल खिलाड़ी मैच में ला सकते हैं और यह गेंदबाज भी हो सकता है। अब तक इस कानून को बल्लेबाजों को मैच में लाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया। एक पुरानी कहावत है कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन बैट और गेंद के दरमियान तेजी से बढ़ने वाले इस फर्क का टी20 पर क्या असर पड़ रहा है,
यह एक ताजा बहस है। दिलचस्प बात यह है कि साबिक इंडियन कप्तान सुनील गावस्कर ने अपना वजन गेंदबाजों के पलड़े में डाल दिया है। उनका कहना है कि अगर यह खेल इतना एकतरफा हो जाता है तो मुकाबले में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। सुनील गावस्कर को मैदान में बाउंड्री का फासला 65 गज या इससे भी कम कर देने पर एतराज है। उन्होंने हाल ही में कहा कि बॉलर बैट्समैन से गलती करवा सकता है, लेकिन उसे इसलिए सजा मिलती है क्योंकि बाउंड्री छोटी है। जिस गेंद पर कैच हो सकता था उस पर 6 लग जाता है। जदीद दौर के बल्लों का मयार देखें तो गेंद दुरुस्त तरीके से बल्ले पर ना भी आए तो यह बहुत फासला तय कर सकती है, और यह बात सुनील गावस्कर के खदशे को दुरुस्त बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि जनूबी अफ्रीका के बॉलर डेल स्टेन इस सूरत हाल को महारत और दौर के चैलेंज के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि बॉलर्स के लिए 4 ओवर में हीरो बन जाने का मौका मौजूद है। टी20 ने रिवायती क्रिकेट महारत और जहन को बदल दिया है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को अब पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर गेंद और बल्ले के दरमियान यह फर्क ऐसे ही बढ़ता चला गया तो टी20 क्रिकेट शायद गोल्फ और बेसबॉल का एक इम्तजाज बनकर रह जाएगी। ये तो दोस्तों ये था हमारा अब तक का स्पोर्ट्स मेनिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अपने मेजबान यासिर वलीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।